हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम करंट अफेयर 2021 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 एमसीक्यूज हैं जनवरी से लेकर के आपका जो नवंबर में आज 7-8 तारीख हो गई है, तो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड गाइस, हमारी जो डेली फ्री पीडीएफ्स हैं, डेली करंट अफेयर क्विज हैं, ऑडियो रिवीजन के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जीके करंट अफेयर्स प्लस ज्योग्राफी के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के ऑफर्स अवेल कर सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक्स रैंडम मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये उन लोगों के अधिकारों को पहचानने में एक हम बात करें माइलस्टोन होने वाला है जिनकी पुरुष या महिला के रूप में पहचान नहीं की जाती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप मैप में, ये सिचुएटेड है यूएसए यानी कि अमेरिका। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? ये है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, जहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। साथ ही साथ यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? जो बाइडन है। हाल ही में खबरों में रहा क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है गाइस भारत में ही। इसके बारे में बात करें, जिससे पहले रामकथा पार्क के नाम से जाना जाता था, अयोध्या में सरयू के तट पर यह स्थित है और इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 4 नवंबर को इसका उद्घाटन होने के बाद अंतरिक्ष को क्वीन हे हुआंग ओके मेमोरियल पार्क के रूप में इसको जाना जाएगा। ठीक है, इसका नाम एक कोरियाई रानी के नाम पर रखा गया है, ये आप याद रखेंगे। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर है इसका मेटा या फिर मेटावर्स, आप इसको याद रखेंगे। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल करके मेटा कर दिया है। शब्द मेटा एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है परे और भविष्य के मकसद को दर्शाता है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से अपने सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते थे। वे इसे एक कदम अलग पहचान देना चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से जो उन्होंने ये नाम बदला है। और जो ये फेसबुक है इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग के ही द्वारा। और इसके करंटली सीईओ भी यही है। ओके, डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार दुनिया की कितनी जनसंख्या मोबाइल फोन का उपयोग करती है? तो दुनिया की जो है 65% पॉपुलेशन इसका यूज करती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे हाल ही में किस देश ने संपत्ति कर प्रस्तावित किया है? तो संपत्ति कर प्रस्तावित किया गया है किसके द्वारा? आंसर है इसका यूएसए के द्वारा। ओके, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़े निगमों और सबसे धनी अमेरिकियों की आय पर वेल्थ टैक्स के समान अधिक पारंपरिक प्रस्तावित दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो है कन्नड़ सिनेमा के स्टार हैं। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम है इनका? पुनीत राजकुमार। इनको देख सकते हैं आप इमेज में। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? सो गाइस, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, जो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जो जन्म तिथि है 31 अक्टूबर को। इस दिन नेशनल यूनिटी डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, इनके बारे में हम बात करें, जन्म इनका 1875 में हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों के एकीकरण भी किए हैं। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी क्योंकि इन्होंने जो बारदोली सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की थी। साथ ही साथ गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में ही किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ये कौन से देश में पहुंचे हैं? सो ये पहुंचे हैं इटली। सभी को पता होगा G20 समिट इटली में हुआ था और इटली में ही जो रोम है वहां पर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत संस्कृत चैंट्स के थ्रू किया गया था। ठीक है, चलिए
ये देख सकते हैं आप, ये है यूरोप और यहाँ पर सिचुएटेड है ये इटली। हाल ही में ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर है इसका कर्नाटक। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कर्नाटक जो है सिचुएटेड है और राजस्थान ने जो है सेकंड रैंक यहाँ पर प्राप्त की है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020। अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान के लोगों के लिए कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है 144 मिलियन डॉलर। अफगानिस्तान की लोकेशन आप देख सकते हैं, हमारी एक नेबरिंग कंट्री है और काफी ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस अभी यहाँ पर चल रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बलदेव प्रकाश को। भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या फिर 10 अप्रैल 2022 जो भी पहले हो उसकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। ठीक है, और हम बात करेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने दरवाजे पर शिक्षा योजना शुरू की है? सो शिक्षा योजना जो है शुरू की गई है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, एम.के. स्टालिन के द्वारा। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा तक पढ़े हुए व्यक्ति कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं और डिग्री धारक मिडिल स्कूल के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। हाल ही में गो ग्रीन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो गो ग्रीन योजना की शुरुआत की गई है गुजरात के द्वारा। ओके, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो किसने की है? ये अध्यक्षता की गई है ब्रुनेई के द्वारा। इसमें भाग लिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो 28 अक्टूबर को जो है इसका समापन हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू करने के लिए किस मेगा टीकाकरण अभियान की घोषणा की गई है? तो इसका जो आंसर है हर घर दस्तक अभियान। ओके, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट शुरू किया है? सो द आंसर है संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, हाल ही में कौन सा शहर राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये है रायपुर। ठीक है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? इन दी छत्तीसगढ़। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं, तो डॉक्टर शक्तिकांत दास को फिर से आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। और आरबीआई के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2024 तक। ओके, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर की गई थी। ठीक है, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर सहित पूरे 21 सदस्य होते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है आरबीआई का? मुंबई में है। हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सो द आंसर इज फ्रांस। किसके द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा। और ये फ्रांसीसी सैन्य उपग्रह संचार में सुधार के लिए विकसित किए जा रहे 3 सिराक्यूज 4 संचार उपग्रहों की श्रृंखला में पहला है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप फ्रांस की लोकेशन इन दी यूरोप। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 अक्टूबर को। ठीक है, और हम बात करें, ये दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है जिसे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? आंसर है इसका चाइना। ठीक है, तो चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। ओके, कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर के लिए बिजली प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर है इसका गोवा। ओके, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं गोवा की कैपिटल क्या है? तो ये पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे पर है। ठीक है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सो द आंसर इज कोलकाता। शावकत मिर्जियोयेव किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? फिर से बने हैं, ये याद रखिएगा, आंसर है उज्बेकिस्तान। ठीक है, शावकत मिर्जियोयेव लगातार दूसरी बार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र लगाएगा या फिर बनाएगा? इसका आंसर होने वाला है गेल।
ठीक है। बात कर लेंगे हम राजकीय स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करेगी, क्योंकि यह कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस कारोबार को पूरक बनाने की कोशिश कर रही है। और श्रीनगर ने संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? श्रीनगर से। ठीक है, आंसर है इसका गो फर्स्ट। जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सेवा देने वाली गो फर्स्ट देश की पहली एयरलाइन है। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने जिन्होंने हाल ही में शिलोंग डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है, तो कौन है हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री? सो ये हैं मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना। इसके अलावा हम बात करें हाल ही में से कौन जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं? तो आंसर क्या होगा इनका? सही आंसर होने वाला है इसका तिसिती डांगा रेम्बगा। ठीक है, सो ये जो होने वाला है सही आंसर होने वाला है फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड ऑफ 2021। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, कमिला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? सो ये हैं चिदानंद राजघट्टा। और मैं आपको बता दूं कमला हैरिस जो है फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ अमेरिका। देख सकते हैं आप इनको इमेज में। हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसका परीक्षण किया है। डीआरडीओ के बारे में आपको बता दूं मैं, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा? तो ये की गई है सऊदी अरेबिया के द्वारा। ठीक है, ये लोकेशन देख सकते हैं आप। हाल ही में भारतीय मूल की किस नेता को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है? सो आंसर है अनीता आनंद को। ठीक है, कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप मैप में कनाडा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोंकण शक्ति अभ्यास का आयोजन जो है हम बात करें किया गया? तो ये किया गया बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ओके, किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो आंसर होने वाला है इसका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यह योजना उन लोगों के लिए घोषित की गई है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय जो है 1.8 लाख रुपीस पर ईयर से कम है। ठीक है, किस शहर ने हाल ही में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? आंसर है इसका कोच्चि, which is situated in the केरला। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, एनजीटी के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो ये मिला है कानपुर में। हाल ही में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से किस स्थान पर रहा है? आंसर होने वाला है इसका 9वें स्थान पर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली रणनीतिक वार्ता हुई है? तो पहली रणनीतिक वार्ता इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हुई है। पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक जो है बनाया गया है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पीएनबी। किसे बनाया गया है? तो आंसर होने वाला है इसका मिस्टर कल्याण कुमार को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत कहां से की है? सो द आंसर इज वाराणसी। किस रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया है? तो हम बात करेंगे किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, सो रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने नया शिक्षा कानून पारित किया है? तो नया शिक्षा कानून चाइना के द्वारा पारित किया गया है। हाल ही में भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर होने वाला है इसका नागपुर में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में आईपीएल में कौन सी नई टीमें जो है शामिल हुई हैं? तो इसमें जो नई टीम शामिल हुई हैं वो है
अहमदाबाद और लखनऊ। तो डी हमारा आंसर होगा, ए एंड बी। अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें हैं जो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होंगी। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? सो द आंसर इज कंगना रनौत के द्वारा। ठीक है, उन्हें ये पुरस्कार उनकी जो फिल्म है मणिकर्णिका और पंगा के लिए दिया गया है। छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्षों में दुनिया के कितने प्रतिशत प्रवाल नष्ट हो चुके हैं? तो पूरी दुनिया के लगभग 14% प्रवाल जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं। कोरल हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन लास्ट 10 years। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में जो है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किसने किया है? सो आंसर होने वाला है इसका हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। भारत के पूर्व कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दुनिया के सबसे बड़े बल्ले का अनावरण किया है और बल्ला 56.10 फीट का है। इसका वजन 9 टन है और ये चिनार की लकड़ी से बना हुआ है। किस राज्य ने ग्रामीण शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? तो आंसर है इसका राजस्थान। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता गया है मैक्स वेरस्टैपन के द्वारा। ओके, मैक्स वेरस्टैपन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑस्टिन टेक्सास में सर्किट ऑफ द अमेरिका में आयोजित 2021 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम अयोध्या कैंट करने का फैसला किया गया है और ये किस राज्य में स्थित है? डेफिनेटली ये सिचुएटेड है इन दी यूपी। आगे बात करेंगे, हाल ही में जो और बदले गए नाम है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम है रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, अयोध्या के राम मंदिर मार्ग का नाम कल्याण सिंह, अयोध्या एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखा गया है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अलीगढ़ इज हरिगढ़ एंड हजरतगंज चौराहा जो है अटल चौक। हाल ही में अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए चीन द्वारा लॉन्च किए गए नए उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर है शीजियान 21। चीन ने 24 अक्टूबर को जो है इसको 2021 को शीजियान 21 नामक एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया है? सो आंसर है इसका कूंजगल। हाल ही में सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल का जो नाम है वो क्या है? सो आंसर होने वाला है इसका गरुड़। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया है? तो आंसर होने वाला है इसका ए एंड बी दोनों, मॉरिशस एंड बोत्सवाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। किसने की है? श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम की शुरुआत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने और राज्य के कमजोर लोगों को जो है निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में, इससे पहले मैं बता दूं, महतारी दुलार योजना भी छत्तीसगढ़ की है, बाजरा मिशन भी छत्तीसगढ़ का है। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? आंसर इज मार्टिन स्कॉर्सेस और एस्टेवन जाबो, दोनों को ही जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। राइटिंग फॉर माई लाइफ इस लेखक किस लेखक द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर है इसका रस्किन बॉन्ड। ठीक है, काफी फेमस है ये। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री ने पद छोड़ने का फैसला किया है, इनका नाम क्या है? तो ये है गीता गोपीनाथ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग की निदेशक गीता गोपीनाथ जनवरी 2022 में संगठन छोड़ देंगी और वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में वापस आएंगी। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन में है और इसकी जो प्रबंध निदेशक हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर है 106वें स्थान पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान 106वां रहा है। टॉप 3 है बेल्जियम, ब्राजील और फ्रांस।
T20 विश्व कप में भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया है? सो आंसर है 10 विकेट। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में किस वर्ष तक प्लास्टिक कोयले के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को पार कर जाएगा? तो आंसर है 2030 तक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? तो विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है किसने? अफगानिस्तान। ठीक है, किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए। और ये फंड क्यों बनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अनुसार 2022 के मध्य तक लगभग 97% अफगान परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहे होंगे। ठीक है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किया है? आंसर होने वाला है इसका, क्या होगा सही आंसर? सो आंसर वुड बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए, कानून सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत की जो रैंक रही है वो रही है 79। ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से इंडेक्स हैं? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वां, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139वां, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां, वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वां, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 90वां और वैश्विक भूख सूचकांक में 101 जो है रैंक रही है। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में? तो विश्व खाद्य दिवस, विश्व पोलियो दिवस या फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो इसका आंसर होगा B&C, वर्ल्ड पोलियो डे एंड यूनाइटेड नेशंस डे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी इसी दिन, इस वजह से UN डे मनाया जाता है। और विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है इस दिन, और 2021 की थीम थी एक दिन। ठीक है। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम जो है अयोध्या कैंट कर दिया, हमने देख लिया, ये यूपी में है। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे किस टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है सही? आंसर इसका पेराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। कहाँ पर है? केरला में है। हाल ही में किस देश में पहली बार IVF तकनीक से भैंस ने बच्चे को जन्म दिया है? तो इसका जो सही आंसर है डेफिनेटली इंडिया ही है। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सहदेव यादव, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? सो नूरी का सफल परीक्षण किया है दक्षिण कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया। लोकेशन आप देखेंगे, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। सी कैपिटल है सियोल। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार की फंडिंग से बने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से किस देश को सौंप दिया गया है? आंसर है इसका नेपाल को। भारत ने बिहार के जयनगर को नेपाल में कुर्था से जोड़ने वाले जो रेल लिंक है उसको नेपाल को सौंप दिया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा गोवा में। भारत और किस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं रशिया के साथ। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 40वां। ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की जो है बात की है? तो 3% तक बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है महंगाई भत्ता। हाल ही में रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो रियलमी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये बने हैं KL राहुल। देख सकते हैं आप इनको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता गया है TVS मोटर्स के द्वारा। स्टार इन माय स्काई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दिव्या दत्ता। ठीक है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा?
तो ए एंड बी, यूएई एंड ओमान। हाल ही में कौन सा देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? सो आंसर है इसका पाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने क्रमशः थॉमस कप और उबर कप जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता है थॉमस कप और उबर कप जीता है चाइना ने। हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? किस देश ने चुना है? तो ये चुना है बारबाडोस ने। ओके, बारबाडोस ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है क्योंकि ये एक गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है। पहले महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप में जाना जाता था, पर अब उनको हटा दिया गया है। बारबाडोस कोर्ट ऑफ अपील्स में सेवा देने वाली पहली महिला डैम सेंड्रा 2018 से गवर्नर जनरल हैं और ऐतिहासिक चुनाव विधानसभा और सीनेट के संयुक्त सत्र के बाद हुआ है और वोट को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण क्षण के रूप में वर्णित किया गया, सेमिनल मूवमेंट। ठीक है, और हम बात कर लेंगे अगले क्वेश्चन की। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो हमने देख लिया है साउथ कोरिया। माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है माउंट एसो? तो ये स्थित है जापान में। ठीक है, माउंट फ्यूजियामा भी यहीं पर है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू किया है? तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश योजना। मध्य प्रदेश की योजना है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। किस राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए निविदाएं जारी की हैं? तो इसका जो सही आंसर है इट इज दिल्ली। हाल ही में एडिडास ने किस फिल्म अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। ठीक है, यूरोपियन संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है एलेक्सी नवेल्नी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस जो है कब मनाया गया? सो हम बात करेंगे व्हेन वाज द इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया 22 अक्टूबर को। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की गई है किसके द्वारा? इक्वाडोर के द्वारा। इक्वाडोर साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं। इसकी जो राजधानी है वो क्यूटो है। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर क्या होने वाला है इसका? सही आंसर है उत्तर कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? तो मैंने सारे ऑलरेडी बताए हैं आपको, 71st यहाँ पर रैंक रही है। और हाल ही में मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो किन दो लोगों को हम बात करेंगे किस किस को दी गई है? तो जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। तो डी हमारा आंसर होगा, दोनों को ही दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश की सरकार के साथ औद्योगिकीकरण के लिए एक समझौता किया है? तो ये किया है दुबई के साथ। ओके, हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने। ओके, सो गाइज इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ क्विक रिवीजन। हम सारे क्वेश्चन डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आई अश्योर यू कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY 4.2 का पहला मामला इजराइल में दर्ज किया गया है। हाल ही में तेज गेंदबाज जेम्स पैटरसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की जो है इन्होंने घोषणा की है। तो ये किस देश के हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंचा है? तो ये है पायस जैन। ओके, किस राज्य ने अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए जनजातीय लोगों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये गुजरात ने। किस राज्य के करपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को GI टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इनमें से कौन सा दर्जा दिया है? तो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो है दर्जा दे दिया गया है यहाँ पर महारत्न कंपनी का। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है गाइस इन दी जर्मनी। ठीक है, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत किस राज्य या फिर यूटी ने की है?
तो ये की गई है दिल्ली के द्वारा। कौन सा देश 2021 में 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी बने हैं, सीईओ बने हैं, वो कौन बने हैं? सो आंसर है अरुण कुमार मिश्र। 2021 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है डॉक्टर रणदीप गुलारिया को। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं कौन? सज्जन जिंदल। हाल ही में जारी ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 101वें स्थान पर है। हालांकि भारत ने इसे एक्सेप्ट करने से मना किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अबॉर्शन संबंधी नए नियम के अनुसार गर्भपात की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये हो गई है 24 वीक्स। केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो कौन थे पहले? प्रियंका कानूनगो थे और उन्हें ही जो है रीअपॉइंट किया गया है। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो आंसर है सत्या नडेला को। हाल ही में कौन सा देश 6वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है? तो ये है हमारा देश भारत। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को जो है मंजूरी दी है? तो ये दी गई है गुरुग्राम में। केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाकर कितने लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला किया है? सो ये है 20 लाख टन। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर को। किस राज्य के मिंडोली केला को जो है जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है? तो ये है गोवा का। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन क्रैकर्स नियम किससे संबंधित है? तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये है हरियाणा सरकार ने। ठीक है। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीती है? तो ये किसने जीती है आईपीएल 2021 की ट्रॉफी? चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर के आभूषणों को पिघलाने की योजना शुरू की है? तो ये की गई है तमिलनाडु में। हाल ही में किस संघ ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? यूरोपियन यूनियन ने। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अतुल कुमार गोयल, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रश्मि माधुरी ने। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में किसने अपनी नई किताब द नटमेग कर्स पैरेबल फॉर अ प्लैनेट क्राइसिस लिखी है? सो ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। किसको? तो ये होंगे राहुल द्रविड़। अभी कौन थे? तो ये थे रवि शास्त्री। हाल ही में सैफ कप किस देश ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। हाल ही में किस शहर में पहली बार शुरू होगी रोपवे सेवा? तो ये वाराणसी। हाल ही में केंद्र ने अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है माउंट मणिपुर। क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय के नए संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मीरा मोहंती को। हाल ही में एनएसडी ने अपना 37वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया है? 16 अक्टूबर को मनाया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जोनास गैस स्टोर ने किस देश के प्रधानमंत्री का पदभार जो है ग्रहण किया है? आंसर है नॉर्वे। ओके, हाल ही में किस सरकार ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा। मेरा घर मेरे नाम योजना शुरुआत की है पंजाब गवर्नमेंट ने। हाल ही में किस राज्य यूटी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की है दिल्ली ने। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं शाकिब अल हसन। WHO द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन के मामले में कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो आंसर है इसका इंडिया।
हाल ही में भारत की महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये बन गई है दिव्या देशमुख। हाल ही में कौन सा देश उष्ण कटिबंधीय तूफान कोम्पासु की चपेट में आया है? तो ये आया है फिलीपींस में। अभिनेता विलियम शैटनर जो अंतरिक्ष में जाने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, ठीक है, इन्होंने किस एजेंसी के रॉकेट पर यात्रा की है? तो आंसर है ब्लू ऑरिजिन। ठीक है, क्या है? ब्लू ऑरिजिन। प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशॉट पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सो द आंसर इज विद्युत मोहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश के कौन से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये है 29वां। ठीक है, सो टोटल 29 एयरपोर्ट्स यहाँ पर हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फातिमा बानो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो आंसर है इट इज छत्तीसगढ़। हाल ही में वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन सा? महाराष्ट्र। हाल ही में श्रीलंका ने भारत देश से कितने रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट की मांग की है? तो आंसर है इसका $500 मिलियन, $500 मिलियन। भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? तो यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, यूनिसेफ के साथ मिलकर। इलेक्ट्रिक कुकिंग में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? आंसर है इसमें दिल्ली और तमिलनाडु दोनों ही। किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त मिठाई नीदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है? तो ये है किसकी? पश्चिम बंगाल की। हाल ही में राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, ये बना है हिमाचल प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंधाना। हाल ही में अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा रशिया। जलवायु संबंधी खोजों के लिए किन वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो है प्रदान किया गया है? तो इन तीनों को ही स्यूक्रो मनावे, क्लीस हैसलमैन और जॉर्जियो पेरेसी, तीनों को यह अवार्ड दिया गया है। WHO ने ब्रिटिश कंपनी द्वारा तैयार मलेरिया के पहले टीके को मंजूरी दी है। टीके का नाम क्या है? आंसर इसका RTS मीन्स मॉस्क्यूरिस्क। ओके, बी हमारा आंसर होगा। जिमैक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ है? तो भारत और जापान के बीच। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ तैयार हो रहा है? ये हो रहा है तमिलनाडु में। मिस वर्ल्ड अमेरिका जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये बनी है श्री सैनी। किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य सरकार ने पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वैली लॉन्च किया है? तो ये किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है 2021 का? तो ये अब्दुल रजाक गुरनाह ने जीता है। हाल ही में किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुटी अट्टूर आम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है केरल का। ओके, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बनी है कौन? अंशु मलिक। किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार तीसरे वर्ष टॉप पर रहा है जापान। आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन? हर्षल पटेल। किस राज्य के द्वारा स्वच्छ कार्यक्रम शुरुआत की गई है? किसके द्वारा की गई है? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी के दमित्री मुराटेव को वर्ष 2021 का कौन सा पुरस्कार देने की बात की गई है? तो शांति का पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज। एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किसने उसे खरीद लिया है? तो टाटा एंड सन्स ने। अजय वॉरियर
संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुए? तो इंडिया एंड ब्रिटेन। हाल ही में किस देश ने शुद्ध ग्रह पर एक जांच भेजने की अपनी योजना बनाई है? तो आंसर है यूएई। फॉक्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर रहे हैं? तो ये रहे हैं मुकेश अंबानी। किस देश की प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत दौरे पर आई थी? तो ये कहाँ की थी? ये थी डेनमार्क की। हाल ही में 8 अक्टूबर को वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 89वां 89। हाल ही में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? सो इनका जो सही नाम है वो है केवी सुब्रमण्यम। ठीक है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए थे? सो गाइस ये जो है कजाकिस्तान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान तीनों के ही दौरे पर गए थे। डी सही आंसर होगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? तो ये है एलन मस्क। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीके सिंह ने किस राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड में। भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है? तो ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है? सो आंसर इज इंडिया। 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। ठीक है, भारत होने वाला है इसका आंसर। हाल ही में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 26-31 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है? ठीक है, सो सही आंसर है इसका तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट यूनेस्को रिपोर्ट विच स्टेट हैज ओनली 1 टीचर इन 2631 स्कूल्स। ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की को ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट्स ऑफ लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है? सो आंसर है एलिशा गाडिया। ओके। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 10 अक्टूबर को। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत की है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है त्रिशूल और गरुड़। क्वाड नेशन के अभ्यास मालाबार 2021 का दूसरा चरण के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। उसका जो सही आंसर है वो है बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में खबरों में रही डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो ये है नासा से। हाल ही में किस राज्य में नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आंसर है यूपी। हाल ही में किस राज्य को कन्याकुमारी लॉन्ग के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो मस्ट भी क्या होगा? तमिलनाडु होगा। हाल ही में मोबाइल कोड यूनिट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सो ये बन गया है आइस। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? दोनों बने हैं ए एंड बी, यानी कि तेलंगाना एंड उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इन तीनों को दिया गया है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तो डी हमारा आंसर होगा। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? वॉल्टेरी बोटास ने। हाल ही में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है एमी हंटर। भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के शुभंकर का अनावरण किया है। इसका नाम क्या है? तो नाम है इसका ईभा। वेस्टबरी गुफा जहां विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है, किस देश में है? तो इट इज इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में नासा 16 अक्टूबर को किस ग्रह पर ट्रोजन क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन लूसी जो है नासा ने लॉन्च किया है, मिशन लूसी। तो सही आंसर है इसका किस ग्रह के लिए है? तो ये है बृहस्पति यानी कि जुपिटर के लिए। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो मिस्टर अमित खरे को। किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? सो आंसर है इसका पाकिस्तान। ट्यूनीशिया देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नजला वैदेंत रमजाने को। हाल में किस देश ने पृथ्वी की सेहत की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया है?
सो ये किया है किस देश की बात करेंगे तो उनकी स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है। तो कौन सा होगा? डेफिनेटली यूएसए होगा। किस राज्य की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये कहाँ के थे? पंजाब। किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर है हरियाणा। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो ये बने हैं सीके रंगनाथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने किस योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। बी हमारा आंसर होगा। हाल ही में भारत के एनबीए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इन्हें नियुक्त किया गया है रणवीर सिंह जी को, एनबीए ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर तक राशन पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी दी है? सो इट इज दिल्ली। हाल ही में भारत और किस देश के बीच ओजेंडेक्स नौसेना अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया? तो ये हुआ बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। रेबेका वनेजा सुचियांग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये बनी है मेघालय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को लॉन्च किया है। किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? सो आंसर है इसका नेपाल। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में टॉप पर कौन रहा है? सो इसका जो सही आंसर है वो है मुकेश अंबानी। हाल ही में चर्चे में रहा लूसी मिशन किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? तो ये नासा से। और कौन से ग्रह से संबंधित है? तो इट इज जुपिटर। ओके। हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को $multi billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है? सो ये की है पाकिस्तान ने। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई? ये की गई है पूर्णिमा तिवारी को। आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर इसका आरबीएल बैंक। भारत ने 2022 के अंत तक निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है? सो द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ओके। भारत में किस संस्थान ने कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए ये किस आईआईटी ने किया है? तो इट इज आईआईटी हैदराबाद। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो फेसबुक, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है टू दी मेटा। हाल ही में किस राज्य के बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत ने पहली बार ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है। कहाँ? तेलंगाना। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ स्थापित किया गया? सो ये किया गया है गाइस नोएडा। हाल ही में ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री बनी है दीपिका पादुकोण। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित पीसीए फ्रेमवर्क में पी का अर्थ क्या है? तो ये है प्रॉम्प्ट। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बन रहा है कहाँ पर? तमिलनाडु। हाल ही में पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है लेह में। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किस देश के 4 दिवसीय दौरे किए हैं? सो ये किए हैं कहाँ के? श्रीलंका के। ओके। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में हुआ है? ये हुआ है गाइस अहमदाबाद में। हाल ही में किस राज्य के अलीबाग के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? सो आंसर इज महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के। हाल ही में सेक्रेट पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
हाल ही में रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? सो ये संबंधित है रिलेटेड टू हॉकी। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात का क्या नाम है जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया? सो आंसर इज शाहीन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? आंसर इज इंडिया एंड श्रीलंका। किन दो रसायन वैज्ञानिकों को अणु निर्माण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर ए एंड बी है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। ओके। अक्टूबर 2021 में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर किस देश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश में। हाल में किस राज्य सरकार ने पैकेज मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है गाइस किसके द्वारा? सिक्किम के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में उगाई जाने वाली किस चावल की किस्म को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है कोलम चावल को। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस महिला खिलाड़ी एवं पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? सो इसका जो आंसर है गुरजीत कौर महिला खिलाड़ी हैं और हरमनप्रीत सिंह जो हैं वो कौन है? पुरुष खिलाड़ी हैं। तो ए एंड बी जो है इसका आंसर होगा। हाल ही में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? सो भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। कौन सा राज्य जो है 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? सो इसका आंसर है नागालैंड। रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं कौन? अमिश मेहता। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये है क्लेयर कॉनॉर। ओके। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।